Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are happy, healthy, fit एंड फाइन एज यूजुअल। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू होम स्कूलिंग सीरीज़। होम स्कूलिंग सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना चुकी हूँ। नहीं देखी है तो ज़रूर से चेक कीजिए, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं when to start homeschooling and how to start homeschooling। तो how to start से पहले क्वेश्चन आ जाता है कि when to start, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपकी बच्चे की एज क्या है। तो मैं पहले आंसर करूंगी when to start homeschooling। ठीक, सो आप जो सब पेरेंट्स हैं और जो भी स्पेशली मदर्स हैं उन सबको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि होम स्कूलिंग जस्ट ओनली एजुकेशन अबाउट नंबर मार्क्स रीडिंग ये सब नहीं होता है। एक पूरे बच्चे के पूरी उसमें पेरेंटिंग आ जाती है, ऑल टाइप ऑफ स्किल्स आ जाती हैं, उसका पूरा डेवलपमेंट आ जाता है। तो बच्चे के डेवलपमेंट की तैयारी जो एक माँ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी से स्टार्ट कर देती है ना, कुछ अच्छी अच्छी टाइप की बुक्स, पॉजिटिव टाइप की बुक्स रीड करना, जिससे कि बच्चे का जो माइंड डेवलप होता है ना, जब बच्चा अप्रोक्सीमेटली 21 वीक का या 12 से 21 के बीच में मीन्स 3 to 5 मंथ का होता है ना, उस अराउंड उसका ब्रेन डेवलप होता है। और उस टाइम पे हम क्या कुछ चीज़ें करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ब्रेन आगे जाके आप कर सकते हैं कि ग्रो करता है या फिर डेवलप होता है। अब बात करते हैं कि हमारा बच्चा है वो जन्म ले चुका है, बच्चा बोर्न हो चुका है, तो उसका तो हम पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा जब बर्थ ले चुका है तो जो न्यू मोम्स हैं और अगर वो भी इस वीडियो को देख रही हैं या फिर आपके रिलेटिव वगैरह में हैं तो वो भी एक्चुअली मोंटेसरी जो वे है वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। मैंने मेरी डॉटर्स के लिए स्टार्टिंग में वही मेथड मैंने फॉलो किया था एंड थैंक्स टू कोरोना कोविड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे वो मौका मिला, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग बट उस टाइम मुझे मैटरनिटी लीव मिल गई, मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया और मैंने बहुत ज़्यादा और एक्सप्लोर किया इन चीज़ों के बारे में। तो होम स्कूलिंग के लिए अगर आपका छोटा बच्चा है आप मोंटेसरी वे फॉलो कीजिए। मोंटेसरी में आपको वर्क करना है उसकी सोशल स्किल्स, उसकी मेंटल स्किल्स, उसकी इमोशंस, उसकी ग्रोस मोटर, उसकी फाइन मोटर, उसकी सेंसरी मोटर्स, लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर मोंटेसरी पर भी आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। एज वाइज कैटेगरी होती है कि आपका बच्चा 1 ईयर का है, 0 to 6 मंथ है ना। तो जब आपका बच्चा बोर्न हो जाता है ना उसी टाइम से आपको वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब बच्चा बोर्न होता है उसे कलर का नहीं पता होता है, कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को, जो मैंने मेरी छोटी वाली डॉटर है उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाए थे ब्लैक एंड वाइट टाइप की बुक और फ्लैश कार्ड आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बच्चे की स्किल्स पे वर्क करना है, आपको उसकी विजुअल डेवलप करना है, उसकी लिसनिंग, उसकी लाइक वर्बल, उसकी अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग क्या आ जाता है उसकी सेंसरी मोटर, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर। तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपका बच्चा 1 2 3 4 ईयर का है तब आप बच्चे को करवाइए, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर बच्चा 2+ हो जाता है तो मोंटेसरी में मैंने जितने भी चैनल्स फॉलो किए हैं और देखा है कि वो बच्चे को अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन भी करवाते हैं, चाहे वो सैंड में राइट करके करवाएं, चाहे वो फ्लैश कार्ड के थ्रू करवाएं, चाहे वो किसी भी वे में करवाएं, बट वो करवाते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑब्वियसली फिर आ जाता है आपका जो 2 लेटर 3 लेटर वो सब, तो वो भी वो एक्टिविटीज़ या फ्लैश कार्ड्स ज़्यादा यूज करते हैं। अगर आप बच्चे को सिर्फ एक पेपर दे देंगे तो बच्चे के लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चे को चाहिए थोड़ा सा कलरफुल हो और अच्छी चीज़ें हों। ये चाइनीज़ टाइप की चीज़ें मत लीजिए प्लीज़, बहुत बेकार होती हैं, इससे बच्चे का फोकस नहीं होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि फ़ॉरेन की जो होम स्कूलिंग होती है वहाँ पे उन लोगों का जो रूम होता है वो मोस्टली फॉलो करते हैं कि वाइट या बिल्कुल लाइट कलर हो, जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अपनी तरह नहीं होता है कि कहीं पे भी कुछ भी रख दिया ले लिया, और सारी चीज़ें बच्चे की रीच में होती है, चाहे वो 6 मंथ का है चाहे 1 ईयर का। वो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनना सिखाती हैं। तो मैं भी मेरी डॉटर्स के लिए यही ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ कि टेबल पे रखना, बुक्स में रख रही हूँ तो मैं वो वाली चीज़ें जो उनकी डेली यूज़ की हैं शेल्फ वगैरह में वो मैं नीचे रखती हूँ। ऊपर भी अगर मैं रखती हूँ तो मैंने उन्हें बता रखा है कि बेटा आप स्टूल लेके चेयर लेके, अगर कोई चीज़ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपना ब्रेन यूज़ करो कि हाउ यू कैन रीच टू दैट पॉइंट।
तो बच्चे को इंडिपेंडेंट और उसकी जो ब्रेन वाली स्किल है, रीजनिंग स्किल है, उस पर वो चीज़ वर्क करने में हेल्प करती है। मोंटेसरी वे में और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। जैसे बच्चे को सिखाते हैं क्लॉथ फोल्डिंग, चीज़ों को पील ऑफ करना, बेसिक लाइफ की जो स्किल्स होती हैं जैसे कुकिंग करना, फायर वाली नहीं, उससे थोड़ा सा दूर रखिए, बट जैसे विदाउट फायर भी हम कुछ आइसक्रीम बनानी है, कुछ कुछ जो भी बेसिक चीज़ हमें बनानी है, जैसे ब्रेड कट करनी है ना, रोटी बनानी है, रोल करना है, डो है उससे बोल बनानी है, वेजिटेबल कट चॉप करने में जब सीजर एक्टिविटी करवाते हैं तो ये एक्टिविटीज़ भी आप बच्चे से करवा सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ये सब करते हैं और मेरी डॉटर्स तो बहुत करती हैं। उन्हें पता है लेमन जूस कैसे बनता है, उन्हें पता है कि टी कैसे बनती है, ग्रीन टी कैसे बनती है, कॉफ़ी कैसे बनती है, ये कैसे बनती है, वो सारी इंग्रेडिएंट्स, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। इसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट देयर जो डिज़ाइन है हाउस का, वो ऐसा होता है कि वो वुडन की चीज़ें यूज़ करते हैं या बिल्कुल वो वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें मीन्स नेचुरल चीज़ें आप बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से ना जो सेंसेस वाला पार्ट है वो जल्दी एक्टिवेट होता है बच्चे का। क्योंकि इस पर भी मैंने रिसर्च की, क्या होता है कि जो नेचुरल थिंग्स है, फॉर एग्जांपल वुडन थिंग्स मोस्टली वो यूज़ करते हैं, बट अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान वुडन की थिंग्स अफोर्ड कर सके क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती हैं, है ना। तो उसके ऑल्टरनेट हमें कुछ DIY ट्राई कर लेना है या कुछ और चीज़ ट्राई करनी है, बट हमें भी तो करना है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाएंगे नहीं। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपको उसे नेचुरल चीज़ों से कराना है। जितना ज़्यादा नेचर से आप कनेक्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको बच्चे से नेचुरली चीज़ों से इंटरेक्ट कराना है। जो छोटे बच्चे हैं उनका मैंने बता दिया है कि हाउ टू स्टार्ट, आपको नेचुरल थिंग्स से स्टार्ट करना है, मोंटेसरी वे आपको फॉलो करना है। बट जो बड़े बच्चे हैं उनका आपको कैसे स्टार्ट करना है, उनके लिए 2 ऑप्शंस है। 1, आपको एक कैरिकुलम फॉलो कर सकते हैं, दूसरा आप अनस्कूलिंग कर सकते हैं, और तीसरा जो मे बी इन फ्यूचर आई कैन फॉलो, या फिर जो पेरेंट्स, मैं तो एक्चुअली होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग कर रही हूँ, बट जो पेरेंट्स जिन्हें लगता है थोड़ा डाउट है या फिर वो होम स्कूलिंग को सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं ना, कि लेट्स सी कि 1 और 2 ईयर कैसा हमारा बच्चा परफॉर्म करता है, अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर में डिसीजन लेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको हाइब्रिड वे फॉलो करना है। हाइब्रिड वे क्या होता है, आपको एक कैरिकुलम फॉलो करना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम कैरिकुलम आपको अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करना है, क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को ट्राई करवा रहे हैं 1-2 ईयर के लिए, तो आपको वर्क करना, आपके पास टाइम है कि आप उसकी स्किल पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और कैरिकुलम भी फॉलो करना ताकि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जब आपका बच्चा जाए अगेन स्कूल में, तो ऐसा वो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसे ये नहीं हो कि उसे कुछ नहीं आता है, या फिर जो स्कूल वाले हैं वो एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा वो क्लियर ही नहीं कर पाए। तो अगर आप होम स्कूलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छा ही करेगा, अगर आपका बच्चा होम स्कूलिंग के लिए रेडी है। अगर नहीं है, आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, तो मे बी इसका अपोजिट हो सकता है। बट अगर आप और आपका बच्चा दोनों एग्री हैं तो आपका बच्चा अच्छा ही करेगा। रीज़न है उसका, क्योंकि यहाँ आपका बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसका वे ऑफ लर्निंग जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसे चीज़ें करवाएंगे। डिफरेंट वेज ट्राई कर सकते हैं। उसका लर्निंग मेथड क्या है, उसे आज ये चीज़ पढ़ने का इंटरेस्ट है, आज ये इसका मूड नहीं है, उस वे में आप चीज़ें करेंगे तो उस टाइम उसके जो ब्रेन का जो हार्मोन होते हैं, जो अपने हैप्पी वाले हार्मोन्स होते हैं, तो जब वो एक्टिव होते हैं तो हमारा ब्रेन एक तरह से फ्रेश होता है बिल्कुल, और बहुत अच्छे से काम करता है। वहीं अगर हमें कोई ज़बरदस्ती पढ़ा रहा है, नहीं है हमारा मूड, तो फिर ब्रेन भी हमारा काम नहीं करता है। तो आपका बच्चा अच्छा ही करेगा। तो इन फ्यूचर अगर आप अगेन बच्चे को स्कूल भेजते भी हैं तो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकता है ईजिली, और आपके जो अदर बच्चे हैं उनको ईजिली compete भी कर सकता है। आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो कभी भी लो नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। सो अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं काफ़ी सारे वर्कशीट फ्लैश कार्ड्स बना रही हूँ, काफ़ी मैंने बना भी दिए हैं, मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड भी कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं उन्हें बाई करना, या कुछ ऐसे हैं जो फ्री हैं वो आप यूज करना चाहते
चाहते हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड अगर आप अर्ली स्टेज में आपका बच्चा है तो बुक से बच्चे को ना थोड़ा बर्डन लगता है कि ना बुक, फुल बुक, इतने सारे पेजेस दिखते हैं बुक में, और फ्लैश कार्ड में क्या दिखता है, अच्छा एक ये फ्लैश कार्ड है, एक ये फ्लैश कार्ड है, एक थोड़ी सी ना एक्टिविटी बच्चे के लिए गेम वाली चीज़ हो जाती है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बाय कर सकते हैं एंड PDF फॉर्मेट में। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वुड लाइक टू जॉइन आवर होम स्कूलिंग ग्रुप, हमारा होम स्कूलिंग ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, आप भी अगर उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्दी से जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेरीज, कुछ और आंसर्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।